अगली पंक्ति है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले। मेरे प्यारे नौ जलज से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के विरह से पावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। बहुत ही भावपूर्ण कवि ने अपनी अभिव्यक्ति किया है। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। शोभा वाली सुहद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। तू भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। वहाँ जाना विश्राम लेना। कितनी शालीनता के साथ राधिका जी पवन को समझाते हुए एक दूत के माध्यम से, एक दूत को उसका जो स्वरूप होता है, जो अर्थ होता है, उसको वह समझा रही हैं कि देखो, आप जो है मेरा संदेश लेकर के जा रहे हो, लेकिन कहीं भी आपको भागना नहीं है। अर्थात पवन से अपनी विरह कथा बताते हुए श्रीमती राधा कहती हैं कि नवीन बादल के शोभायमान एवं कमल समान सुंदर नेत्र वाले मेरे प्रियतम कृष्ण ब्रज के इस वन यानी मधुबन को छोड़कर जाने के पश्चात फिर यहाँ नहीं आए और न तो उन्होंने मेरे लिए कोई संदेश ही भेजा। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेश। जाने के तो चले गए, लेकिन कोई अब तक संदेश नहीं भेजा है। बड़ी व्यथा है श्रीमती राधा जी को, और वो अपनी व्यथा इस दूत को, जो दूतिका बनाए हैं, पवन को समझाती हुई कहती हैं कि चले तो गए, लेकिन उन्होंने कोई संदेश नहीं भिजवाया। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। बहुत ही सरल है पंक्ति, शब्दों का बहुत ही ऐसा नहीं है कि आप उसके रहस्य में डूब जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे अर्थ को। कहते हैं मैं रो रो के विरह से बावली हूँ। कोई भी इसको समझ सकता है इस पंक्ति को कि उनके बिछड़ने से, उनसे बिछड़कर मेरी दशा अत्यंत दयनीय हो गई है और मैं रो रो करके बावली हो गई हूँ।
यही कथा आप, यही दुख, यही कथा आप उनको यानी श्याम को सुना देना, उनको मेरे दुख से अवगत करा देना। हे दूतिका, हे पवन दूतिका। अब उसको जैसे हम किसी संदेश वाहक को भेजते हैं तो उस संदेश वाहक चूँकि अपरिचित है उस जगह से, तो क्या क्या सावधानियां हो सकती हैं, ये चीज़ बहुत ही सुंदर मार्मिक शब्दों में कवि ने वर्णित किया है कि कहते हैं कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, यानी कि जैसे ही ये भवन तज करके तुम आगे बढ़ोगी, यानी कि राधा जी पवन से रास्ते में आने वाली विभिन्न प्राकृतिक सौंदर्य से सचेत रहने के लिए कहती हैं कि मेरे घर से कुछ दूर जाने के बाद, क्या होगा? शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी, यानी कि शोभा वाली, अत्यंत सुंदर, सुखद, सुख देने वाली अर्थात हे पवनदूती, जैसे ही तुम मेरे घर को तजोगे, छोड़ोगे, तो अत्यंत मनोहर और सुख प्रदान करने वाली कुंजलताएं मिलेंगी, मंजुलताएं, कुंजलताएं मिलेंगी। वहाँ की शीतल छाया एवं जल प्रवाह व पक्षियों के कलरव की मधुर ध्वनियाँ तुम्हें अपनी ओर आकर्षित करेंगी। किंतु हे दूती, हे पवन दूती, मेरे दुख को ध्यान में रखकर तुम वहाँ विश्राम न करने लगना, क्योंकि जो संदेश तुम लेकर के जा रहे हो वह अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर तुम विश्राम करने लगोगी तो वो संदेश उन तक नहीं पहुंच पाएगा। कला पक्ष कवि ने राधा प्रिय के विरह से उत्पन्न व्याकुलता का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। रस यहाँ पर वियोग रस है। कला पक्ष में ही भाषा खड़ी बोली है, शैली प्रबंध है, छंद मदाक्रांता है। अलंकारों में तो सिद्धहस्त थे अयोध्या सिंह पद्य हरिऔध जी, तो निश्चित रूप से इसमें उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, अंत्यानुप्रकाश, अंत्यानुप्रयास एवं मानवीकरण है। गुण इसका प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है।